दोस्तों, मंजरी की वजह से अभिमन्यु और अक्षरा अलग हुए थे, ये बात किसी से छुपी नहीं है। और यह बात वैसे तो मंजरी को भी बताया, लेकिन मंजरी मानने को तैयार नहीं होगी। लेकिन दोस्तों, इस बार अक्षरा ने अपनी साइड की दर्द भरी कहानी बता दी, जो 6 सालों से चुप होकर सहती नजर आ रही थी। अक्षरा वो चुप्पी तोड़ी है और मंजरी ने जो जो चीजें करी है उन सब का हिसाब इस बार अक्षरा ने कर लिया है और खुलकर करा है। तभी तो दोस्तों, अक्षरा की बातें सुनकर मंजरी पूरे तरीके से हैरान हो चुकी है। और दोस्तों, मंजरी तो क्या पूरा परिवार हैरान हो चुका है। और साथ ही साथ दोस्तों, बात करें अभिमन्यु की, तो दोस्तों अभिमन्यु को अपनी माँ से नफरत हो गई है, क्योंकि दोस्तों अपनी माँ का यह साइड अभिमन्यु ने कभी देखा ही नहीं था जो अक्षरा ने देखा था। और अक्षरा जिसकी वजह से अभिमन्यु से अलग होने पर मजबूर हुई। और दोस्तों, अक्षरा तो यह तक बोल देती है, मैं आज भी अभिमन्यु से प्यार करती हूँ, लेकिन जब तक यह औरत जिंदा है तब तक मैं आपकी जिंदगी में, अभिमन्यु तुम्हारी जिंदगी में कभी आऊंगी ही नहीं, क्योंकि इस औरत ने तो मेरी जिंदगी बर्बाद करने का ठेका उठा लिया है। अभी दोस्तों, इसके बाद में मंजरी के बारे में जो जो चीज़ें बताती है अक्षरा, उन सारी चीज़ों को सुनकर अभिमन्यु को भी यकीन नहीं होता। लेकिन दोस्तों, अभिमन्यु को जब फैक्ट देती है, सबूत देती है अक्षरा, तो दोस्तों अभिमन्यु को भी मानना पड़ता है। और दोस्तों, इतना ही नहीं, अभिमन्यु को तो मंजरी से नफरत भी हो जाती है और मंजरी के सामने अक्षरा को बोलते हैं कि अक्षरा, गलती तुम्हारी नहीं, गलती हमारी है, अभी तुम्हें जो सही लगे वो करो। अभी दोस्तों, इसके बाद में मंजरी हैरान हो जाती है जब उसका बेटा भी उसका साथ छोड़ देता है। सो दोस्तों, क्या है पूरी कहानी, एग्जैक्टली क्या होने वाला है, आपको कौन सही लगता है, मंजरी या अक्षरा? अगर आपको अक्षरा सही लगती है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। अभी बात कर लेते हैं आगे क्या होगा। अभी दोस्तों, दरअसल मंजरी गोयनका निवास में आती है, गोयनका हाउस में आती है, गोयनका मेंशन में आती है, थालियां पीटने लगती है, बोलती है कि मैं अपने पोते को यहाँ से लेकर जाऊंगी, जिसके बाद में सारा परिवार इकट्ठा हो जाता है। और दोस्तों, पूरे परिवार पर उंगलियां उठाती है। लेकिन दोस्तों, पूरे परिवार को यह सारी चीज़ें पता ही नहीं थी। जैसे बिरला परिवार से यह सच छुपा था, वैसे ही गोयनका परिवार से भी तो यह सच अक्षरा और अभिनव ने छुपाया ही था। अभी दोस्तों, मंजरी सारे परिवार पर उंगली उठाती है, तो दोस्तों अक्षरा बोलती है कि ठीक है, आप मेरे को बोलो ना, मेरे परिवार को भला बुरा क्यों बोल रही हो, आपकी बददुआ इतनी ज़्यादा गंदी है ना, मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। अभी दोस्तों, मंजरी बोलती है कि मेरी बददुआ, बर्बाद तो तुमने हमको किया है, अभिमन्यु की ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। तुम तो अपने परिवार में खुश हो, अपनी गृहस्थी में खुश हो, तुम्हारा पति तुम्हें कितना ज़्यादा प्यार करता है। तो इसके बाद में अक्षरा अपना सारा सच बता देती है, बोलती है कि आज भी मैं अभिमन्यु से प्यार करती हूँ, अभिनव तो मेरा नाम का पति है, हमारे बीच में जो भी रिश्ता है वो अबीर के माँ बाप होने का है। जो चीज़ें अबीर के लिए अभिनव ने करी है, तो मैं अगर उसे छोड़ दूंगी ना, तो मेरे से गंदी लड़की कोई नहीं होगी। अभिनव मेरे पति हैं और मैं मरते दम तक अभिनव का साथ नहीं छोड़ूंगी। जो इसने मेरे लिए किया, आपके परिवार ने कभी नहीं किया। तो दोस्तों, मंजरी बोलते हैं कि हमने क्या दुख दिया। तो इसके बाद में अक्षरा बता देती है कि अभिमन्यु, मंजरी ये जो तुम्हारी माँ है, तुम्हारे साथ में सगी बन रही है, इसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी थी। आरोही के खातिर इसने मुझे इतने ज़्यादा ताने दिए, नील की मौत का इल्ज़ाम लगाया, उसके बाद में तुमसे भी मुझे अलग कर दिया। और जब मैं प्रेग्नेंट थी, मैंने तुम्हें फ़ोन किया, तो मुझे पता है इस मंजरी की वजह से, तुम्हारी माँ की वजह से तुमने फ़ोन नहीं उठाया था। जिसके बाद में दोस्तों, अभिमन्यु अक्षरा की जो दर्द भरी दास्तां है वो सुनकर काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होते हैं। और दोस्तों, मंजरी के बारे में बताती है कि मंजरी के साथ में मैं जब भी रहती थी, इसने कभी मुझे प्यार नहीं किया, पसंद नहीं किया, और ना ही आज करती है। कितनी ज़्यादा हीनता है, कितनी ज़्यादा नफरत है इस औरत के मन में मेरे लिए। जिसके बाद भी दोस्तों, अभिमन्यु कहीं ना कहीं अक्षरा की साइड की स्टोरी समझते हैं और दोस्तों अक्षरा को कुछ बोलते भी नहीं है, क्योंकि दोस्तों अक्षरा की बातों में इतनी सच्चाई होती है, कड़वी जरूर होती है, पर अभिमन्यु को इन बातों का जवाब नहीं देना आता, तो वो चुप रहते, मतलब अक्षरा को सपोर्ट करते हैं और मंजरी के खिलाफ हो जाते हैं। खैर, आपका क्या ओपिनियन है, बता सकते हैं।